नगर भवन गिरिडीह में शनिवार को जिला अनुश्रवण निगरानी और समन्वय समिति दिशा की एक बैठक की गई। मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, बगोदर के माले विधायक विनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे विधायक सरफराज अहमद के साथ डीसी नमन प्रियस लकड़ा एवं डीडीसी शशिभूषण मेहरा समेत कई पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि बीते 3 माह बाद शनिवार को बैठक में केंद्रीय मंत्री समेत तमाम विधायकों ने योजनाओं के खराब हाल पर चिंता जताई। खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ पीएचडी के दोनों प्रमंडल और पथ निर्माण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं के हालत पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में पीएचडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के कई योजनाओं की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्री समेत सभी विधायकों ने पथ प्रमंडल के साथ पीएचईडी और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, तो इन विभागों के पदाधिकारी आधे अधूरे रिपोर्ट के साथ जिले के इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने पहुंच गए। इन पदाधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा, अन्यथा वह अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने पथ प्रमंडल और पीएचडी के पदाधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं टीकाकरण अभियान में हो रही लापरवाही पर सिविल सर्जन को भी घेरे में लिया गया। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग में पीडीएस के अनाज में कालाबाजारी को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को भी फटकार लगाई गई। करीब 3 माह बाद हुए दिशा की इस बैठक के दौरान प्रस्तावित सरिया ओवरब्रिज निर्माण पर बगोदर विधायक विनोद सिंह ने जब चर्चा किया तो बताया गया कि जमीन अधिग्रहण की राशि जिले को मिल चुका है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भू अर्जन पदाधिकारी के साथ डीसीएलआर को फटकार लगाते हुए कहा कि ओवरब्रिज निर्माण को लेकर पिछले बैठक में ही जमीन अधिग्रहण करने के साथ भूस्वामियों को भुगतान करने का निर्देश मिला था। इसके बाद भी डीसीएलआर लापरवाह बने हुए हैं। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द भुगतान की ओर पहल किया जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि किसी एक नहीं बल्कि हर विभागों में पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण विकास योजनाओं का हाल खराब है। योजनाएं आती हैं, उसका क्रियान्वयन सही हो, लाभुकों का चयन सही हो और 100% ये प्रयास सभी को करना है कि कैसे हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। कोविड टीकाकरण पर भी चर्चाएं हुई है, लेकिन जो 15 से 18 साल के बच्चों का है उस पर भी अभी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं है, संतोषजनक नहीं है और सेकंड डोज का भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है सिविल सर्जन ने कि इसको हम लोग स्पीड अप करा रहे हैं। जो भी गड़बड़ी का मामला आया है जांच के लिए कहा गया है। इसी तरह आरईओ डिपार्टमेंट में भी काफ़ी आरईओ में जो पीएमजीएसवाई की सड़क थी, सड़कें बनी नहीं, रिपोर्ट आ गया सड़कें बन गई हैं, तो उसके लिए भी अलग से जो एचसीएल के द्वारा काम हो रहे थे तो उसके बारे में भी कहा गया है कि उसकी भी पूरी जांच कर उपायुक्त और उसका रिपोर्ट भेजें, और ताकि आरईओ डिपार्टमेंट भी ये हम लोग कहेंगे कि जो वैसी एजेंसी है जिनके द्वारा काम नहीं हो रहा है उसको ब्लैक लिस्टेड भी करें। तो जहाँ जहाँ इस तरह की जानकारियाँ होती हैं ये प्रयास करते हैं कि उसका जांच हो, कि उस पर कार्रवाई हो। लेकिन कुल मिला के ये देखें तो बहुत प्रगति संतोषजनक गिरिडीह में नहीं है और इसको बेहतर करने के लिए चूँकि अभी उपायुक्त 3-4 दिन पहले आए हुए हैं तो हमें लगता है कि बेहतर करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इसको और हम बेहतर करेंगे। तो हमें लगता है कि कुछ बेहतर सुझाव बतलाए गए जिसमें कि विभाग की समीक्षा भी की गई और विभाग को कई सारे सुझाव दिए गए और खासकर माननीय सदस्यों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूअर्जन ऐसे संबंधी मामलों के संबंध में और भी सुचारू ढंग से काम करने और त्वरित गति से काम करने का निर्देश दिया गया और साथ ही सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि अपने कार्यालय के काम के साथ साथ क्षेत्र भ्रमण करते हुए कार्य किया जाए और साथ ही दिशा के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनको भी सूचना दी जाए जब भी क्षेत्र भ्रमण किया जाता है, ताकि किसी भी योजना का जो क्रियान्वयन है वो सुचारू ढंग से उसका निरीक्षण हो सके। अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जनऔषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड, बाभनटोली मोड़ स्थित भारतीय जनऔषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यह मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावन टोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। टुडे न्यूज़ को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया ट्रैक पर अभी लगातार विभिन्न तरह के खबरों का प्रकाशित किया जाता है। उसी कड़ी में टुडे न्यूज़ जो है लगातार ये गिरिडीह की छोटी बड़ी खबरों के साथ पूरे राज्य की खबरों पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह की तमाम खबरों को पूरे पारदर्शिता के साथ टुडे न्यूज़ में प्रदर्शित किया जाएगा। पुनः टुडे न्यूज़ परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बीते दिनों बिरनी थाना क्षेत्र के माखमरगो स्थित एक व्यवसायी के घर में अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यवसायी को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में गिरिडीह पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने डकैती में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बीते 2 मार्च 2022 को बिरनी थाना क्षेत्र के माखमरगो चौक में एक व्यवसायी के घर में 5 अज्ञात अपराधियों ने देसी कट्टे व अन्य हथियार के बल पर व्यवसायी व परिवार के अन्य सदस्यों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोनू वर्मा एवं धनवाड़ थाना क्षेत्र के संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मौके पर एसपी श्री रेणु ने जानकारी दी, गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए पैसों में से 18,575 रुपए व डकैती के पैसे से खरीदा गया एक वीवो मोबाइल बरामद किया गया है। साथ ही कांड में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान भी बरामद की गई है। स्पेशली बुलाया है एसपीसी बोला था कि कोई हो नहीं रहा उद्भेदन। 2/3/2022 को बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत माखमरगो चौक स्थित एक व्यवसायी के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा देसी कट्टा एवं हथियार के बल पे भय दिखाते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। सूचना प्राप्त होते ही इस संदर्भ में बिरनी थाना कांड संख्या 44/22 धारा 395 अंतर्गत दर्ज किया गया था और इस संदर्भ में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एक टीम की गठन की गई थी, जिसको उस क्षेत्र के एसडीपीओ लीड कर रहे थे। टेक्निकल एवं ह्यूमन इनपुट्स के बेसिस पे इसमें टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से कांड में संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधकर्मियों का नाम निम्नवत है, मोनू वर्मा एवं संतोष कुमार यादव। ये इनके पास से अब तक कुल 18,575 रुपये एवं घटना में जो प्रॉपर्टी इन्होंने लूटा था उनसे उनको यूज़ करके परचेज़ किया गया मोबाइल फ़ोन इत्यादि भी बरामद किया गया है। इसमें घटना में प्रयोग किए गए वस्तुओं को जिसको यूज़ करके इन्होंने घटना को कारित किया गया है उसका भी रिकवरी किया गया है। इनके अलावा इनके आपराधिक इतिहास, मोनू वर्मा खास करके जो अपराध कर्मी का नाम मैंने बताया, इनका आपराधिक इतिहास बेंगाबाद थाना अंतर्गत रहा है, जिसमें पूर्व में भी ये रोड होल्डअप्स इत्यादि के घटनाओं में एवं 379, 395 की घटनाओं में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं कि कम समय में इन्होंने इसका उद्भेदन किया है। शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में किसान मोर्चा के गिरिडीह जिला कार्य समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने किया एवं बैठक का संचालन देवनाथ राणा ने किया। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी मौजूद थीं। इधर कार्यक्रम की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। वहीं बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए।
मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों को ठग रही है क्योंकि धान की खरीदारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में किसानों का आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में इजाफा किया गया था, उसे भी वर्तमान हेमंत सरकार ने कम कर दिया है। अब कम क्यों किया गया, इसका कोई सही जवाब सरकार नहीं दे रही है। ऐसे में किसान मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इधर मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि 15 मार्च से पहले किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के किसान जुटेंगे और किसानों को जागरूक किया जाएगा कि उनकी आय किस प्रकार बढ़ सकती है। कहा कि पहले किसानों के प्रति जो कार्य बिचौलिए करते थे, वही काम अब पैक्स संचालक करने लगे हैं। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त अंग है। किसान मोर्चा अपने आप में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और हम सबों के लोकप्रिय नेता कोडरमा लोकसभा के सांसद आदरणीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही संघर्षशील किसान मोर्चा की गिरिडीह जिले की प्रथम कार्य समिति बैठक है और कार्य समिति की बैठक में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पवन साव जी मुख्य अतिथि के तौर पर है और साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, इन सारे लोगों की उपस्थिति में पहली बैठक हो रही है। सर्वप्रथम इस बैठक में हमने जब से मुझे यह दायित्व मिला जिलाध्यक्ष का, उस समय से अभी तक की गतिविधियों का हमें अपनी बात रखनी है और साथ ही साथ अभी जैसा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लगातार यह अच्छी बात आ रही है कि पैक्सों के द्वारा 15-15 किलो अनाज काट लिया जाए। कल तक यह काम जो काम माफिया करते थे बिचौलिया के माध्यम से किया जा रहा था, आज के दिन में जैसा देखने को सुनने को मिल रहा है कि पैक्स ही बिचौलिए के काम में लिप्त हो गए। इसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सड़कों पर उतरेगी। इसका भी आज राजनीतिक प्रस्ताव लेना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगामी अप्रैल के 15 तारीख के अंदर एक किसान मोर्चा के द्वारा किसान महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे उस किसान महापंचायत में इस बात को लाया जाएगा कि केंद्र के द्वारा किसान कैसे संपन्न हो, किसान की आय कैसे दुगुनी हो, उस पर चिंतन और राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों को लगातार उपेक्षा की जा रही है, इस पर भी हम लोग इस आंदोलन के दौरान कर रहे हैं। देखिए, अभी पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा का जिला कार्य समिति बैठक चल रहा है। हम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जो ये राज्य सरकार जो किसानों को धोखा देकर सत्ता में आई है, उसको लेकर हम संघर्ष करने वाले हैं। और किसानों को जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा बरगलाया जा रहा है और धान कर खरीदी को लेकर जिस प्रकार से अनियमितता बरती गई, धान में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, इन विषयों को लेकर कार्य समिति बैठक में विशेष रूप से चर्चा कर आगे की आंदोलन की रणनीति हम लोग बनाने वाले हैं। केसीसी काट और खास करके धान में जो एमएसपी बढ़ोतरी केंद्र सरकार के द्वारा जो की गई थी, उसको ये सरकार एमएसपी भी नहीं दे रही है। किसान काफ़ी हतोत्साहित है, परेशान है, चिंतित है। इसको लेकर किसानों के बारे में आज हम लोग चिंतन करने वाले हैं और आगामी आने वाले दिनों में इस सरकार के खिलाफ हम लोग जाने वाले हैं। इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का बैठक
1932 खतियान नहीं लागू करने के विरोध में केंद्रीय मंत्री आयसू सुदेश महतो के निर्देशानुसार बिरनी प्रखंड के आयसू कार्यकर्ताओं के द्वारा बिरनी प्रखंड मुख्यालय से लेकर बिराजपुर चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान 1932 खतियान लागू करो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, बाहरी भाषा नहीं चलेगी आदि नारे लगाए गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के खिलाफ 7 मार्च 2022 को विधानसभा का घेराव करने की बात कही। मशाल जुलूस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष अनिल रजक, प्रखंड सचिव राजेंद्र यादव, केंद्रीय कमेटी सदस्य कंचन राय, प्रखंड उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, प्रखंड सह सचिव बबलू यादव, ओबीसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पिंटू कुमार वर्मा, सचिन कुमार, बबलू दास, संतू यादव, राजदेव पंडित, सचिन कुमार, ईश्वर पंडित, लखविंदर सिंह, सिकंदर शर्मा, दीपक सिंह, घनश्याम सिंह, पंकज तूरी, लोकेश्वर यादव, सूरज यादव, रमेश यादव, मोहन विश्वकर्मा, प्रमोद यादव, बलदेव यादव समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। का खतियान हमारा पहचान 1932 का खतियान हमारा पहचान 1932 का खतियान हमारा पहचान 1932 का खतियान। केंद्रीय कमेटी के अनुसार निर्देशानुसार हम लोगों ने 7 मार्च को विधानसभा रांची जो हम लोग घेरेंगे उसकी तैयारी का आज हम लोग बिरनी प्रखंड मुख्यालय से यहाँ से हम लोग बिगुल फूके हैं और मशाल जुलूस निकाल करके, और इसमें हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा 1932 का खतियान अविलंब लागू करे और पिछड़ों को 27% आरक्षण बढ़ा के 54% आरक्षण जल्द से जल्द हेमंत सोरेन जो गहरी नींद में सोए वो जल्द से जल्द लागू करे, वरना हम लोग झारखंड के लोग और इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बात हो जाएंगे। केंद्रीय निर्देशानुसार आज हम लोग बिरनी प्रखंड के अंतर्गत बिरनी मुख्यालय से सिमराडा बाजार तक आज हम लोग 1932 खतियान मांग को लेकर मशाल जुलूस के कार्यक्रम को करते हुए 7 मार्च को रांची चलो विधानसभा घेराव को लेकर के आज हम लोग आह्वान किए हैं और सभी जनता से उम्मीद करते हैं कि आज 7 तारीख को कार्यक्रम को सफल बनावें। धन्यवाद। 5 तारीख को केंद्रीय निर्देशानुसार माननीय पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार के अनुसार हम लोग 7 मार्च को विधानसभा घेराव को सफल करने के लिए स्थानीय नीति नियोजन नीति में 1932 की खतियान को प्राथमिकता मिले, 1932 के खतियान के अनुसार से स्थानीय नीति और नियोजन नीति बने। इस माध्यम से हम लोग आज पूरे झारखंड के सभी प्रखंडों में मशाल जुलूस के माध्यम से आम आवाम को जगाने का काम कर रहे हैं कि 7 मार्च को सफल करें और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंडी जनताओं को से जो वादा किए थे कि झारखंड की असली पहचान 1932 का खतियान, हमारे पार्टी सुप्रीमो के निर्देशानुसार उस खतियान को लागू न करके बाहरी भाषा को लगाया जा रहा है। धनबाद में, बोकारो में उसका काफ़ी हमारे संगठन ने विरोध किया। आज 1932 का खतियान स्थानीय नीति या नियोजन नीति में लागू नहीं हो रहा है, इसी का हमारे संगठन के द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। इसी विरोध के माध्यम से एक कड़ी आज हम लोग के सभी प्रखंडों में मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया था और इसके साथ ही 7 मार्च को रांची विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और उसमें भी हमारे झारखंड सरकार अगर नहीं मानती तो इससे भी उग्र आंदोलन हम करेंगे, लेकिन 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो, नियोजन नीति लागू हो, इसके लिए आजसू पार्टी दृढ़ संकल्पित है और झारखंडी जनताओं की सेवा के लिए तत्पर है।